बंद कर दिया भाई। हेलो, आप सभी का इस लाइफ चेंज वेबिनार में स्वागत है। आज के हमारे होस्ट मिस्टर शिवाशीष त्रिपाठी जी हैं। मिस्टर शिवाशीष त्रिपाठी सर के बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। सर ये हमारे एलआईटी रुड़की के कॉलेज के जो है टॉपर रह चुके हैं और ये वहाँ के कैंपस एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और सर के बारे में बताएं तो ये अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं 3 बार। और हम ज़्यादा समय न लेते हुए सर मिस्टर शिवाशीष त्रिपाठी जी को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो आएँ और हम लोगों के बीच में चीज़ों को साझा करें। सर मिस्टर शिवाशीष त्रिपाठी सर। थैंक यू सो मच दिलीप जी। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? जी सर। ओके, थैंक यू। आप खुद को म्यूट कर लीजिए। ओके,
आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी लग चुका होगा कि एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार है, जहां पर आकर के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ की बात होती है तो आपको थोड़ा सा जरूर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आज अपनी लाइफ, अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मेरे बारे में दिलीप जी ने आपको जानकारी दिया कि मैं एलआईटी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, और मैं आईआईटी रुड़की का कैंपस एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, और कुछ और भी चीज़ें उन्होंने ऐड किया, इसके लिए थैंक यू उनको। बस मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ उसके बारे में ज़्यादा बताना पसंद करूँगा, क्योंकि लोगों को उनके काम की बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार के ऊपर, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन उनका आंसर बहुत ही टफ होने वाला है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास सपने हैं? माय डियर फ्रेंड, मेरा मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके पास सपने हैं? इसके 2 आंसर होंगे। पहला, आपके पास सपने हो सकते हैं, और दूसरे, नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास सपने हैं तो माय डियर फ्रेंड, ये वेबिनार आपके लिए है, और अगर आपके पास सपने नहीं है तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिनके पास सपने नहीं होते हैं वो लाइक अ स्लम होते हैं। तो अगर आपके पास सपने हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है माय डियर फ्रेंड। और मेरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक कीमत देने के लिए तैयार हैं? इसके भी 2 आंसर हो सकते हैं, पहला हाँ, दूसरा नहीं। अगर इसका आंसर हाँ है तो यह वेबिनार आपके लिए है, और अगर इसका आंसर नो में आता है तो माय डियर फ्रेंड, ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते जिनके पास सपने नहीं है। इफ यू हैव ड्रीम, देन वी आर विथ यू एंड वी विल फुलफिल योर ड्रीम। मैं आपके बीच में एक स्लाइड शेयर करता हूँ, जिससे हम अपनी बातों को आगे डिस्कस करेंगे। दिलीप जी, क्या स्लाइड विजिबल हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे आपकी लाइफ को चेंज करने के बारे में। तो आप सभी लोग इस वेबिनार को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वो कहता है ना, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो अगर आप आधी देख के चले जाएंगे ना तो केवल आपको क्लाइमेक्स समझ में आएगा, पूरा मूवी की एंडिंग अच्छे से नहीं समझ में आएगी। अटेंड होल वेबिनार, जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप एक टीचर हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है। अगर आप एक स्ट्रगलर हैं तो ये वेबिनार आपके लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है। बट ये फ्रेंड, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप कुछ भी करते हैं, ये वेबिनार, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोग कुछ डेटा आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग विश्वास करते हैं डेटा पे, रिसर्चेस पे। तो आज हम कुछ रिसर्च पे पहले बात कर लेते हैं, और वो रिसर्च आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 टाइप के लोग मिलते हैं, ऐसे रिसर्च में कहा गया है। पहले होते हैं एम्प्लॉय, और दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरे होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। आखिर ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को एक कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, ये काम करते हैं पैसों के लिए। इन ये काम करते हैं पैसों के लिए, और ये जितना टाइम देते हैं उनको उतनी ही इनकम मिलती है। माय डियर फ्रेंड, एक एम्प्लॉय 9 to 5 पर डे काम करता है, और उसकी सैलरी फिक्स्ड होती है। मतलब वो सुबह से शाम तक बेचारा काम करेगा, और सैलरी उसको 30 से 35 हजार जो भी उसकी फिक्स्ड हो चुकी है। एंड इज इन दिस लॉकडाउन, जितने भी लोग जॉब करने वाले थे, एम्प्लॉय थे ना, मतलब नौकर, जो नौकर थे, उनकी इनकम होना बंद हो चुकी थी। वो लोग अपने घर की स्थिति को किस तरीके से मैनेज कर रहे थे, वो लोग केवल वही जानते हैं जो लोग एम्प्लॉय में थे। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जिसकी खुद का दुकान होती है, खुद के ठेले लगाते हैं वो लोग। बोलते तो ये बिजनेस है, बट इसको बिजनेस नहीं बोला जाता, इससे बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपनी खुद की दुकान ओपन कर लेना। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ, इनके पूरे के पूरे दुकान बंद हो गई, और घर के खर्चे चलना बंद हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये लोग पैसों के लिए काम करते थे। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम करते थे, और माय डियर फ्रेंड, अगर आप पैसों के पीछे भगेंगे ना तो आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे। और दूसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, जिसके बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं है और जानना चाहते भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आज मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बिजनेस ओनर वो होता है
जो एक सिस्टम क्रिएट करता है और उसके थ्रू इनकम अर्न करता है। वो पैसों के लिए नहीं भागता है, वो इनडायरेक्टली उसे पैसे मिला करते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसके थ्रू उसे पैसे मिलते हैं। मैं अगर अपने लोगों की बात करूँ तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम पैसे जनरेट कर सके। लेकिन मैं बिजनेस ओनर्स की बात करूँ तो चाहे वो छोटे बिजनेस ओनर्स की बात करूँ या बड़े, ओला, उबर, जोमेटो, या फिर मैं बात करूँ जियो, रिलायंस, टाटा, इन सभी लोगों ने अपने अपने ब्रांड पहले प्रमोट किए, एक ब्रांड बनाया। अब टाटा को रतन टाटा को पैसे कहाँ से आते हैं? एक उनका सिस्टम है टाटा मोटर्स, उसके थ्रू उनको पैसे आते हैं। अंबानी को पैसे कहाँ से आते हैं? रिलायंस से, जियो से, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। क्या हमारे पास कोई सिस्टम है? क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? नो। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता तो आज हम इस वेबिनार में नहीं होते। इसका मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इफ यू हैव नो ऑप्शन देन वी हैव ऑप्शन टू गिव यू। हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी को चेंज करके बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहेंगे? सारे लोग बोलेंगे यस सर, मैं इस कैटेगरी को चेंज करके इस कैटेगरी में आना चाहूंगा। इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में 95% है, और ये काम करते हैं 5% पैसों के लिए, ठीक है। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर दुनिया में केवल 5% है, और जो काम किसके लिए करते हैं? 95% पैसों के लिए। इनकी अब आपको अपनी सोच को चेंज कर लेना है बिजनेस ओनर के लिए। माय डियर फ्रेंड, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं तो कैसा रहेगा? अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू हैव मनी। आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए होते नहीं है। और अगर आपने लोन लेके पैसे अरेंजमेंट कर भी लिए तो क्या रिस्क, क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस अच्छा चल भी जाएगा? क्योंकि मैं आगे आपको रिस्क फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एफर्ट। आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपको एफर्ट देना पड़ेगा। आपके पास कनेक्शन मतलब लोग होने चाहिए जिनके थ्रू अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सको। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिजनेस बिल्ड तो कर लोगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन उसे आगे लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे रन नहीं कर पाओगे। तो हमें ये एक बार जरूर सोचना है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड। हम सभी लोगों में से केवल 2 से 3 चीजें होंगी, बाकी और नहीं होंगी। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, एक रिस्क फैक्टर होता है कि 10 साल के अंदर 71% बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। 71% बिजनेस 10 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। पहले साल में 25%, दूसरे साल में 36, तीसरे में 44, चौथे में 50, पांचवें में 55, छठे में 60, इस तरीके से 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते 71% बिजनेस खत्म। केवल 29% बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि 10वें साल के बाद 11वीं साल की सीढ़ी पर अपना कदम रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास कितना बड़ा रिस्क है कि आपको 10 साल के बाद कहीं पर जाकर के सफलता मिलने वाली है, उसमें भी बड़ा रिस्क है। माय डियर फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे बहुत ही अच्छे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ना तो आपसे आपकी एज पूछता है, ना तो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछता है, ना तो आपसे आपकी कॉस्ट पूछता है। वो केवल 2 चीज पूछता है, क्या आपके पास सपने हैं, क्या आप उन सपनों को पूरा करने के लिए हर एक कीमत अदा करने के लिए तैयार है? अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यस में आता है तो आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों में से कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होगी। इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात होती है और नॉलेज होना एक अलग बात होती है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही है तो आप कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जो है बहुत सी चीजों को बर्बाद कर देता है। तो अगर आपके पास केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन है तो आप इस वेबिनार को पूरा अटेंड करें जिसके थ्रू आपको इसके बारे में नॉलेज मिल सके। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, वैसा ये है नहीं, और ऐसा इसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। तो आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही हैं। इसे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये सुन करके लोग और भी डर जाते हैं, यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। माय डियर, अभी हमें पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या, इसकी पावर के बारे में नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो आप अगर इस बिजनेस में अभी तक नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसके रियल फैक्ट्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं जो फाउंडर हैं आईसीएम के, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग ए विंडो टू ए न्यू कैरियर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है, भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हमें करना क्यों चाहिए? इस क्वेश्चन को पूछने से पहले, दिमाग में आने से पहले हमें ये सोचना चाहिए हमें क्यों नहीं करना चाहिए।
क्या हमने जो सपने सोचे वो पूरे हो रहे हैं? क्या हमें जिस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए वो हम जी पा रहे हैं? क्या हमने अपने पेरेंट्स को जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए हम वो पूरा कर पा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, जॉब करने वाले लोग ना अपनी जरूरतें पूरा कर पाते हैं, अपने सपने कभी नहीं पूरा कर पाते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉब करने वाले नौकर अपने केवल जरूरतें पूरा कर पाते हैं, सपने कभी नहीं पूरा पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंथ के लास्ट में जब दुकान में परचेजिंग करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं भाई इसको डायरी में लिख लेना, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तो पे करेंगे। क्योंकि ये एक नौकर की बन जाती है आदत, थी उसके मतलब शिफ्ट हो जाती है कि मुझे तो मेरे पास पैसे होंगे नहीं। बट एक बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके पास ऐसी फितरत नहीं होती है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक नेटवर्कर जो होता है उसके अकाउंट में पैसे होते हैं। और आज के टाइम में माय डियर फ्रेंड, हम खुशियां तो नहीं खरीद सकते हैं पैसों से, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको देना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में भी लोग इसे थोड़ा कम जानते हैं, और जितने लोग जानते भी वो थोड़ा नेगेटिव वे में इसको जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कुछ डेवलप्ड कंट्री की बात करूं, जो कंपनी विकसित हो चुकी है, जो देश विकसित हैं, उन देशों के बारे में बात करूं, तो सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है यूएसए। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिससे मानते हैं हम लोग कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था में 20% का कंट्रीब्यूशन, योगदान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। चाइना में 19, कोरिया में 9, जर्मनी में 8, जापान में 8, ब्राजील में 5%, मैक्सिको में 4, फ्रांस में 2, मलेशिया में 2, यूके में 2। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 10 कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं योगदान है, और ये सारी की सारी टॉप मोस्ट सबसे अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री है। चाइना में भी 19% का है, बट इंडिया इन 10 कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्राइसिस आ रही हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ हम फैक्ट से बात कर लेते हैं। हम लोगों को मूवी इंडस्ट्री के बारे में पता है, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, बट इनके टर्नओवर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। म्यूजिक इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो पूरे साल भर में $16.5 बिलियन का टर्नओवर करती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री $91 बिलियन का टर्नओवर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री $167 बिलियन का टर्नओवर करती है। मूवी इंडस्ट्री $80 बिलियन का टर्नओवर करती है। जस्ट अ सेकंड, एक कॉलर है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हम आपसे दूर हो गए थे, अब आपके बीच में आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसा आपको बता रहा था कि पूरे वर्ल्ड में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका जो टर्नओवर है $16.5 बिलियन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स $91 बिलियन, नेटवर्क मार्केटिंग का $167 बिलियन। मतलब ये मैं पर ईयर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ माय डियर। नेक्स्ट वन इज मूवी इंडस्ट्री, इसका टर्नओवर $80 बिलियन का है। और नेक्स्ट वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, जिसका टर्नओवर है $67 बिलियन का। हम बिलीव करते हैं डेटा पर, हम बिलीव करते हैं तथ्यों पर। हम आपके सामने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं $167 बिलियन का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने किया है। बट हमें इसके बारे में केवल इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ और स्लाइड्स में आपको शो करता हूँ इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग पता है क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग होता है लोग क्या बोलेंगे। अगर आपने इस रोग से निजात पा ली ना, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग, जब आप बुरा करोगे तब भी कहेंगे, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे। लोग बोलते हैं कि बिजनेस फ्रॉड है, ये बिजनेस हमारे टाइप का नहीं है, बिजनेस स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा इनकम ही हमें ये बिजनेस देता है, या इसमें आपके पैसे डूब जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, इस वेबिनार में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये वेबिनार जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब आपको पैसे लगाने ही नहीं है भाई, तो पैसे डूबेंगे कहाँ पे? इफ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी, देन हाउ वी कैन से दैट आवर मनी विल बी डुब्ड। अगर हम पैसे लगा नहीं रहे तो हमारे पैसे डूबेंगे भी नहीं। लेकिन ये बातें हमसे बोलता कौन है? फैमिली के लोग, पड़ोसी, दोस्त, जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड हैं, भीड़ में इकट्ठा हुए लोग। इन लोगों का काम भी केवल बोलना ही होता है, क्योंकि इन लोगों को ना तो अपनी लाइफ में सक्सेस होना है और नहीं ये कभी सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो ये जरूर आपको चीजें बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, अगर आपकी तबीयत खराब है तो किसके पास जाना पसंद करोगे, डॉक्टर या इंजीनियर? यू विल से सर डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कि कोई मरीज है और उसे कैसे ठीक करना है। इंजीनियर को नहीं पता, वो कितना भी अच्छा क्यों इंजीनियर क्यों ना हो। लेकिन आप
डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करोगे। इसी तरीके से अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है ना, तो नहर के चौराहे पे खड़े हुए लोगों से नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनसे आपको जानकारी लेने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत रत्न है, उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे अच्छा जो बिजनेस है ना, जिसको कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब बिना पैसा लगाए स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों करोड़ों महीने में अर्न कर सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी, इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो खुद बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द 21st सेंचुरी का सबसे अच्छा बिजनेस है, और वो प्रमोट भी कर रहे हैं, वी लोकल फॉर वोकल। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। डॉक्टर रामविलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ के, इंडिया के। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। ये बोलते हैं कि अगर हमारा पूरा बिजनेस आज खत्म हो जाए तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा फिर से, नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बुफेट, अमेरिका की वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो भी सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं अगर आज मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो जाए तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला आपकी एज कुछ भी हो मैटर नहीं करता, आपकी कास्ट कुछ भी हो मैटर नहीं करता। लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता क्या, जो ये आपको ऑप्शन देती है पैसे अर्न करने का। माय डियर फ्रेंड, एक कंपनी जिसकी, जैसे हम डिटॉल सोप यूज करते हैं पर डे, नहाते हैं ना, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इन्हीं चीजों को हम यूज करते करते पैसा कमाने लग जाए, तो अगर जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उन्हीं चीजों को यूज करते करते हम पैसा कमाने लग जाए, कैसा रहेगा? आप सभी लोगों को बोलोगे सर बहुत अच्छा रहेगा। तो आज कुछ उसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डिटॉल कंपनी होती है ना, ये प्रोडक्ट इनका 31 रुपए का आपको मिलता है, बट बना ये 5 रुपए का होता है। ये बनता 5 रुपए का है, लेकिन ये फिर 31 का हुआ कैसे? क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, प्रोडक्ट बना, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, इसने 5 का 10 किया। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये होलसेलर को गया, ये इसने 5 से 15, 10 से 15 किया। होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गया, इसने 15 से 20 किया। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के लिए गया, फिर इसका जो पैसे हैं वो बढ़े, जो कि 25 रुपए तक गए, और फिर कस्टमर के पास गया, और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते जो इसका प्राइस है वो 30 से 32 रुपए तक पहुंच गया। माय डियर फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि ये जो पैसे हैं ये बीच के लोगों ने लिए हैं। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं भी अच्छाई नहीं आई है, प्रोडक्ट जो 5 रुपए में कंपनी ने बनाया था वही दिया है कस्टमर को। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ गई है बट वैल्यू नहीं बढ़ी। प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्राइस तो बढ़ गया बट वैल्यू प्रोडक्ट की नहीं बढ़ी, क्योंकि जो 5 रुपए में उन्होंने बनाया था वही भी वही आपको मिला है। माय डियर फ्रेंड, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में, एक बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वी बिलीव इन फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। हम सपनों को पूरा करने में विश्वास करते हैं, जरूरतें तो हम पूरा कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यही होता है। एक कंपनी होती वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सीधा सीधा जो प्रोडक्ट डिलीवर होता है वो किसको जाता है, कस्टमर को जाता है। अब अगर सीधा कस्टमर को जा रहा है तो जो बीच का प्रॉफिट था वो क्या हुआ, लोगों को जाना बंद हो गया। भाई शाहरुख खान ऐड करता है, पैसे उसको मिलते हैं ना। अगर वही पैसा कस्टमर को दिया जाने लगे तो कैसा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो वही काम ये इंडस्ट्री करती है, ये पैसा कस्टमर को ही देने लग जाती है। तो इससे इससे कंज्यूमर एम्पावरमेंट का भी काम होने लगता है। माय डियर फ्रेंड, लॉकडाउन में ना लोगों के घर की हालतें खराब हो गई थी, बट जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे उनकी यहाँ कार परचेज हो रही थी, पैसे आ रहे थे। लास्ट मंथ का पे आउट 1.5 लाख था, नेक्स्ट मंथ का पे आउट 2 लाख पर मंथ का। लोग साल भर में कमाते हैं या लोग महीने में पे आउट अपने बढ़ा रहे थे। तो ये होती है पावर वेस्टेज की, और ये पावर होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। माय डियर फ्रेंड, मैं मैनेजमेंट की बात करूं आपसे तो बीच में आपको दिख रहे होंगे मिस्टर गौतम बाली सर, ही इज द एमडी ऑफ दिस कंपनी। आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे होंगे मिस्टर कन्वरबीर सिंह सर, वो आईटी हेड है कंपनी की। और जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं उनका नाम है मिस्टर दीपक सूद सर, जो कि कंपनी के मार्केटिंग हेड है। इन तीन के तीनों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है और एक अच्छा विजनरी विजनरी लीडर है, क्योंकि हम लोग 2020 में 2020 के बारे में नहीं, 2025 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का विजनरी होना भी बहुत जरूरी है। ये कंपनी 2 जून 2004 को ओपन हुई थी। उस समय हमारे पास केवल 4 डिस्ट्रीब्यूटर, 3 प्रोडक्ट्स और 2 ऑफिसेस थे। अगर मैं आज बात करूं तो 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, 5,000 से ज्यादा ऑफिसेज, 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड, ये सारी अचीवमेंट हमने किया है। और कंपनी का जो टर्नओवर था लास्ट ईयर वो 3,000 करोड़ रुपए का है, और 2025 में हम लोगों ने 20,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट लिया है। इस टाइप की कंपनी को चढ़ने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आईएसओ सर्टिफाइड, फिक्की, पता है जो मैगी जो इंडस्ट्री ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बंद किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका नाम था फिक्की, उसका भी सर्टिफिकेशन है। एसएफआई का सर्टिफिकेशन, एसजीएस, हलाल,
सऊदी अरेबिया में भी कंपनी चल रही है, उसका भी सर्टिफिकेशन है, हर्टा का सर्टिफिकेशन है। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूँ तो 2 जून 2004 को ओपन हुई थी, उस समय 5 करोड़ का टर्नओवर, फिर 10 करोड़ का, फिर 30, फिर 50, फिर 70, इस तरीके के टर्नओवर उसके थे। लेकिन 2017 से इसका जो टर्नओवर है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और 846 करोड़, 1850 करोड़, और 2020 मतलब अभी तक जो इसका टर्नओवर हो चुका है माय डियर फ्रेंड, वो हो चुका है 3000 करोड़ रुपए का। मैं बात करूँ, ये इंडिया की इकलौती कंपनी जो कि दुनिया के टॉप 100 कंपनीज में आती है, और इसका जो रैंकिंग है दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में, वो 30वें नंबर पर आती है माय डियर फ्रेंड, 30वें नंबर पर। हम काम करते हैं हेल्थ केयर की कैटेगरी में, एग्री रेंज में, इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी में। अच्छा, पता है कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट बार बार बोल रही है इम्यूनिटी इंक्रीज, इम्यूनिटी इंक्रीज, इम्यूनिटी इंक्रीज। एक्चुअली इम्यूनिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्पारुलिना। स्पारुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज करता है। आपको पता होगा समुद्री कछुआ 300 से 350 साल तक जीवित रहता है। ऐसा वो क्या करता है? वो समुद्र में पाई जाने वाली काई को खाता है जिसका नाम स्पारुलिना है। उसी को शोधित करके कंपनी ने बनाया स्पारुलिना नोनी, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेंगे। इंडिया में कोरोना के बाद में जो सबसे ज्यादा डेथ होती है ना, वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। हार्ट अटैक होता क्यों है? क्योंकि जो हम खराब खाना खाते हैं उसकी वजह से, जो ऑयल हम यूज करते हैं ना, उस वो आयल हमारे शरीर हार्ट में जाता है और बन जाता है कोलेस्ट्रॉल। और उस कोलेस्ट्रॉल को यूज करते रहने, कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का ये रूप ले लेती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इनसे बचना है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ब्लैक साल, कोकोनट ऑयल, कोएंजाइम Q10, LRG9, दीज आर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज ग्लाइसेमिक हेल्थ, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो। अच्छा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दवाइयाँ नहीं है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं आहार पूरक। मतलब दवाइयाँ तो हम तब खाते हैं ना जब बीमार होते हैं, लेकिन जब हम बीमार नहीं होते हैं और बीमार नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आहार पूरक की जरूरत होती है। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, पत्ते रह जाते हैं, या कम खाते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, वो लोग फिटनेस के लिए ये प्रोडक्ट्स आपके पास है। प्रोटीन पाउडर, वैस्लिम टी, वैस्लिम का पाउडर, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। डिटॉक्स एंड रिजुबिनेशन का ये बहुत ही अच्छा कैटेगरी है जिसे हम बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोग बाइक यूज करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बाइक यूज करते हैं तो बाइक के ऊपर कुछ धूल पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसकी हम सर्विसिंग करा देते हैं। बट उसी बाइक पे हम भी तो सफर करते हैं, क्या हमने अपनी कभी सर्विसिंग कराई? नहीं कराई ना। तो क्योंकि हमें पता है जो हमारी शरीर होती है ना, वो सेल्स से बना होता है, और यहाँ पे पोर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, उसके थ्रू जो गंदगी होती है हमारे शरीर के अंदर भी आ जाती है। तो वो बाहर कैसे निकलेंगे, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं। डिटॉक्स फुट पैच, आई सपोर्ट, गैनोडोमा फाइबर, ये आपकी शरीर की जो टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको बाहर निकालते हैं। वुमेन्स की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं। ज्वाइंट के हेल्थ में है, आयुर्वेदा के कुछ कैटेगरीज हैं। हेल्थ फूड है, राइस ब्रेन ऑयल, जटा टी मतलब चाय की पत्ती, कॉफी, ये सारी चीजें हम अपने घर में पर डे यूज करते हैं। फेस वॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल, पाउडर, सोप, दीज आर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर, यू कैन यूज इट। ओके, बॉयज के लिए स्पेशल कैटेगरी है ट्रूमैन की, गर्ल्स के लिए स्पेशल कैटेगरी है मिस्ट्रल ऑफ मिलान की। एग्रीकल्चर मतलब जो लोग किसानी का काम करते हैं उनके लिए भी स्पेशल कैटेगरी अवेलेबल है। आप यहाँ से यूज करते हैं। वाटर प्योरीफायर अवेलेबल है, सार्प का वाटर प्योरीफायर। दुनिया का जो सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया था ना, वो किसने बनाया था? सार्प कंपनी ने। और उसी का ये जो वाटर प्योरीफायर है वो वेस्टेज आपको ऑफर करती है। हम लोग जो नॉर्मल वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं वो वाटर को तो प्योरीफाई कर देता है, बट जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसी पानी में वो मरे हुए रहते हैं और उन्हीं को हम यूज करते हैं। बट जो ये वाटर प्योरीफायर है इसमें क्या होता है ना, वो बैक्टीरिया को भी बाहर करके आपको सर्व किया जाता है। नेक्स्ट, एयर प्योरीफायर। बेस्ट डील के प्रोडक्ट्स हम लोग मोबाइल, टी शर्ट, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें नॉर्मल मार्केट से परचेज करते हैं। आपको पता है, आप नॉर्मल मार्केट से ये चीजें परचेज करोगे और लगातार 3500 रुपए की लगातार 6 महीने तक आप परचेज करो तो कोई ऑफर मिलेगा? नहीं। बट यहाँ पे आपको ऑफर मिलता है, अगर आपने 3500 रुपए की लगातार 6 महीने परचेजिंग की तो आपको ग्रोसरी पे ऑफर मिलता है, और आप 3500 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं। मैं अब सीधा मार्केटिंग प्लान की तरफ चलता हूँ। ये एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी जीरो नहीं होगा। इसमें आपकी जो लास्ट मंथ इनकम आई है उससे बढ़कर ही नेक्स्ट मंथ में इनकम आएगी माय डियर फ्रेंड। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, आपने आज तक 2 टाइप की इनकम, 3 टाइप की इनकम सुना होगा, बट यहाँ पे आपको 9 टाइप की इनकम मिलती है। पहली है सेविंग एंड कंजम्पशन, दूसरी परफॉर्मेंस बोनस जो कि 5 to 11% मिलती है। नेक्स्ट वन इज ब्रांच डायरेक्टर बोनस जो कि 4%। नेक्स्ट, ट्रैवल फंड जो कि कंपनी के टर्नओवर का 5% मतलब घूमने के लिए पैसा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी के टर्नओवर का 14%। कार फंड 5%। LOB 16%। हाउस फंड 3%। एलाइट क्लब बोनस 2%।
रिटेल प्रॉफिट वो होता है अगर हम कोई प्रोडक्ट का परचेज करते हैं नॉर्मल मार्केट पे तो हमें कितने मिलता है, एमआरपी पे। लेकिन अगर मैं वेस्टेज की बात करूँ तो आपको आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। स्पारुलिना का प्राइस 412 रुपये मिलेगा आपको, 350 रुपये प्रॉफिट हुए आपके 62 रुपये का। माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ से 30 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको मिलता है 1 पीवी। मतलब अगर आपने 350 का खरीदा तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 11.67 पीवी कंपनी की तरफ से ऑफर हुए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बोनस। अगर आप 1 से 599 पीवी के बीच में हो तो आपको कंपनी के टर्नओवर, आप अपना जितना टर्नओवर करते हो आप और आपकी टीम, उसका 5%। अगर आप 600 से 2399 पीवी के बीच में हो तो आपको 8% अपने टर्नओवर का। आप अगर 2400 से लेकर के 5499 पीवी के बीच में हो तो आपको 10%। अगर आप 5500 पीवी पे हो मतलब आप उस समय बन जाते हो ब्रांड डायरेक्टर और आपको कंपनी के टर्नओवर का भी 4% इनकम मिलने लगती है। माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर हम ड्रीम वर्क करेंगे तो हम अपना ड्रीम वर्क भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 1 से 599 पर हो तो आप 5% पे होते हो, मतलब 8% पे जाने के लिए आपको 600 को टच करना पड़ेगा। बट कंपनी ऑफर देती है जिस हफ्ते आपने ज्वाइन किया, अगर उसी हफ्ते आपने और आपके साथ जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया उन्होंने मिल करके आपके साथ आगे काम किया और 1 हफ्ते में आपने 282 पीबी कंप्लीट कर लिया तो आप बन जाते हो फास्ट स्टार्ट 8% पर। आपको 240 रुपये का चेक प्लस 750 रुपये का प्रोडक्ट फ्री। अगर जिस मंथ आपने ज्वाइन किया उसी मंथ आपने 4500 पीवी कंप्लीट कर लिया तो आप बन जाते हो फास्ट स्टार ब्राउन डायरेक्टर और आपको 14 से 18 हजार रुपए के बीच की इनकम उसी मंथ हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो कि कंपनी के टर्नओवर का 14%, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस कंपनी के टर्नओवर का 16%, ट्रैवल फंड मतलब घूमने के लिए पैसा भी आपको कंपनी की तरफ से मिलता है 5%। अच्छा, घूमना गोवा दिल्ली नहीं, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, टास्केंट, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, अमस्टरडम, मैं इन कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। ये कुछ पिक्स हैं जहाँ पर लोग गए हैं, यहाँ के लीडर्स उन्होंने घूमा है, वो कुछ पिक्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। वेस्टेज कार फंड, ये कार फंड आपको कंपनी की तरफ से मिलता है कंपनी के टर्नओवर का 5%, मतलब आपको कार खरीदने के लिए भी पैसा मिलता है। ये कुछ पिक्स है जिन्होंने अपनी कारें यहाँ से परचेज की हैं, कार्स परचेज किए हैं, यू कैन सी दैम। कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम कार परचेज किया है वेस्टिज से ही। ये है मिस्टर देखिए धीमान सर, इन्होंने वेस्टिज की मदद से, अभी इनकी एज 24 साल की है, 24 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को 70 लाख की 70 लाख रुपए की BMW गिफ्ट किया है। नेक्स्ट वन इज विवेक सक्सेना सर, 1 करोड़ 10 लाख की मर्सिडीज बेंज सी क्लास। इनकी उम्र 25 साल की है, इनका नाम शिवम गोस्वामी सर है। BSc इन्होंने कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और इस समय जो इनकी पर मंथ इनकम है 11 लाख रुपए महीने इसी वास्ते ऑर्गेनाइजेशन से। और इन्होंने खुद को 45 लाख रुपीज की Audi Q3 गिफ्ट किया और बहुत सारे कार आपको दिख रही होंगे आपकी स्क्रीन पे। कंपनी की तरफ से आपको घर खरीदने के लिए भी पैसा मिलता है, हाउस फंड में मिलता है। माय डियर फ्रेंड, मैं थोड़ा इफेक्टिव प्लान के बारे में बात करता हूँ। आपने अपने अपने 6 दोस्तों को प्रेफर किया क्योंकि जो काम शाहरुख खान करता है वही काम आपको करना है। प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बेचना नहीं है, प्रमोट करना है, बेचना नहीं है, प्रमोट करना है। प्रमोशन एंड सेलिंग दो अलग चीजें होती हैं। हमें प्रमोट करना है, लोगों को बताना है प्रोडक्ट के बारे में। आपने 6 लोगों को बताया, उन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया, प्रोडक्ट परचेजिंग स्टार्ट किया। नेक्स्ट मंथ उन्होंने और चीज को बताया तरीके से। आपके जब लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे पैसे प्लस में नहीं मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। 6 36 216 1296, मतलब आपकी जो 5वें महीने इनकम आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 रुपए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूँ 5 महीने नहीं, अगर हमारी इनकम 2 साल बाद भी 2.5 लाख रुपए महीने हो जाए तो क्या खराब है। यस, आप सभी लोग बोलेंगे सर यस बहुत अच्छी बात है। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा लास्ट ऑफ डे। मैं एज्यूम करता हूँ 3 लोगों ने इस मीटिंग को एक साथ सुना, ABC। ए जो है उनको समझ में आ गया भाई कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना है, तुरंत स्टार्ट करते हैं। बी ने कहा शाम तक और सी ने बोला 4 दिन बाद। हुआ क्या कि एक टाइम आया, सी ने स्टार्ट किया, बी ने स्टार्ट किया और ए ने तो स्टार्ट कर ही रखा था। सी ने स्टार्ट किया, उसने 1555 लोगों की टीम एक दिन बनी, उसकी इनकम आई 2.30 लाख, मतलब 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली। फिर बी की इनकम आई अप्रोक्सीमेटली 4.60 लाख, 4.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली। और एक ही इनकम आई 6,90,000। ओनली डिसीजन, केवल डिसीजन ए ने लिया कि उसे तुरंत स्टार्ट करना है। और आपको पता है कि बी की जो पूरी की पूरी टीम है वो भी ए के लिए काम करेगी और सी की जो पूरी की पूरी टीम है वो भी ए के लिए काम करेगी। इसलिए जो ए की इनकम है वो 6,90,000 रुपये पर मंथ है। तो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा ए कैटेगरी के आदमी बने, जस्ट स्टार्ट विथ अस, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चीजें बताई 100%, समझ में आपको कितना आया 70%, याद कितना रहेगा आपको 40%। जब आप किसी को बताने जाओगे तो कितना बता पाओगे, ओनली एंड ओनली 10%, केवल आप 10% उसी उसे बता पाओगे। और आप को समझ में 70% आया, बताया 100% की, और आप बताओगे 10% तो लोग क्या बोलेंगे, नो, उनकी समझ में नहीं आएगा भाई। अगर आप उसे आधी चीजें बताएंगे उनको समझ में आएगा ही नहीं।
तो उन्हें समझना भी समझाना भी ज्यादा जरूरी होता है। तो जो आपकी सर्च है वो आपकी यहाँ पर आके एंड हो जाती है, और आपको एक दुख की बात यह है कि अब आप अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं बोल सकते हो, कभी ये नहीं बोल पाओगे कि आपको अपनी जिंदगी में लाख रुपए महीने कमाने का मौका नहीं मिला। मैं डियर, अपनी जिंदगी में आप कभी ये नहीं बोल पाओगे कि आपको लाख रुपए महीने कमाने का मौका नहीं मिला। और कुछ स्लाइड्स, कुछ इनकम की स्लाइड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आप सभी लोगों को मेरी आवाज भी आ रही होगी और आपको स्क्रीन भी शेयर हो चुकी होगी। And अब हम आपको दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ इनकम के स्टेटमेंट्स। ये वेस्टेज का हेड ऑफिस है दिल्ली में, 250 करोड़ रुपए का ऑन परचेज ऑफिस है। आप देख सकते हैं कुछ ऑफिस की ग्लिम्सेज आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। कुछ रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आदमी पहले ऑटो चलाया करते थे, और ऑटो चलाने वाले लोग केवल ऑटो खरीदने के बारे में ही सोच सकते हैं, कार खरीदने के बारे में नहीं। बट वेस्टेज को उन्होंने कंटिन्यू किया, साथ ही साथ करते गए, ऑटो चलाते गए, और इन्होंने अपने पैसों से खुद की कार परचेज किया। एंड इस टाइम जो इनकी इनकम है वो 1,72,000 रुपए पर मंथ की है। ये है पहले जो है ये बार्बर थे, मतलब नाई थे, लोगों लोगों के बालों को काटा करते थे। लेकिन इनको वेस्टेज के बारे में पता लगा, इन्होंने वेस्टेज बिजनेस स्टार्ट किया, करते गए, और आज आप इनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये दिव्यांग है, दोनों हाथ नहीं है, बट फिर भी ये वेस्टेज कर रहे हैं और महीने का 2,44,000 रुपये ये अर्न कर रहे हैं। ये बहुत सारे दिव्यांग हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। अगर यार ये लोग भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो, हमारे पास तो सारी की सारी चीजें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, सब कुछ है। तो हम सभी की सभी लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, इन सारे लोगों को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहले ऑटो चलाया करते थे, इनको लोग पहले ऑटो शंकर बोलते थे। एंड जब इन्होंने अपने पैसों से 70 लाख रुपए की BMW खरीदा तो लोगों ने इन्हें BMW शंकर बोलना शुरू कर दिया। और मैंने पहले बोला था कि लोग तो आपको बोलेंगे। ये कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी लोग दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा सारे लोग, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। इसी लिंक से तुरंत कनेक्टेड हो जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ मैं। जैसे मीटिंग एंड होती है तुरंत कनेक्टेड हो जाइए इसी लिंक से। जैसे मीटिंग एंड होती है आप तुरंत कनेक्टेड हो जाएं, ऑटोमेटिकली वेबिनार एंड होगा, क्योंकि जूम में 40 मिनट्स की लिमिट होती है।